हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत वोकेशनल शिक्षकों ने वेतन का एरियर नहीं मिलने के विरोध में सोमवार को शिमला के चौड़ा मैदान में हल्ला बोला। इस दौरान शिक्षकों ने कंपनियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार से उन्हें शिक्षा विभाग में मर्ज करने की मांग उठाई। शिक्षकों ने कंपनियों पर उन पे शोषण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी सरकार और शिक्षा विभाग के आदेशों के बाद भी उनका शोषण कर रही है। एरियर का भुगतान न होने के बाद उनकी दिवाली फीकी रही। मैं अश्विनी ढटवाड़िया, अध्यक्ष व्यवसायिक संघ हिमाचल प्रदेश। हमारा यहाँ पर एकत्रित होने का मेन मोटिव ये है कि ये जो कंपनियों के थ्रू हमारे को रिक्रूट किया गया है स्कूलों में, ये कंपनियाँ अपनी मनमानी पर उतराई हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि 28 तारीख को गवर्नर जी के और सरकार की तरफ से आदेश हुए थे कि सैलरी एडवांस में दी जाएगी, परंतु हमारा जो शिक्षा मंत्री जी ने कहा था 4 तारीख को और 5 तारीख को डायरेक्टर महोदय के ऑर्डर हुए थे कि 20 तारीख से पहले इनका जो एरियर है अप्रैल टू सितंबर का वो पेड किया जाए। परंतु कंपनियां अपनी मनमानी पर, क्या वो कंपनियां विभाग से ऊपर हो गई हैं, शिक्षा विभाग से ऊपर हैं, या वो सरकार से ऊपर हुए हैं? सरकार जब आदेश कर रही है कि इनको जो एरियर पिछले 6 महीने का है, एडवांस देने की तो बात ही नहीं हो रही थी। जो अप्रैल से लेके सितंबर तक का एरियर था वो रिलीज करने के लिए कहा था 20 तारीख तक, परंतु जो एरियर होता है वो एक मुश्त होता है। जब सैलरी हमारी बराबर थी, एरियर हमारा बराबर होना चाहिए था, परंतु कंपनियों ने अपनी मनमानी करते हुए अलग अलग तरीके से डिडक्शन करके किसी को महीने की किस्त डाल के किया और 6 किस्तों में दिया, और परंतु अभी भी 2 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक एरियर नहीं दिया है। और एक सरकार के पास जा के रिक्वेस्ट कर चुके हैं। अब हम लोग उस रिक्वेस्ट कर करके थक गए हैं, इसीलिए हम आज एजिटेशन करने पे मजबूर हुए। हमारी सिर्फ एक छोटी सी डिमांड है कि सरकार हमारे को कंपनियों से मुक्ति दिलाए, कंपनियों को हटाए और अपने अधीन ले ले। एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम मर्ज होना चाहते हैं। इतनी सी छोटी सी बात है, हमारी इतनी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम लोगों ने अपने पूरे एनर्जेटिक साल जो यंग ईयर्स होते हैं, हम लोगों ने पूरे 100% हम लोगों ने स्कूल में अपना योगदान दिया है। व्यवसायिक शिक्षकों ने कंपनियों के अधीन से हटकर आप डायरेक्ट विभाग के दायरे में आना चाहते हैं? क्योंकि हम लोग भी पूरी तन्मयता के साथ काम कर रहे हैं। हम लोगों ने भी अपने इतने एनर्जेटिक ईयर्स जो है गवर्नमेंट को हमने सरकारी स्कूलों को दिए, तो हम भी अपने लिए रेगुलर पॉलिसी चाहते हैं, हम भी रेगुलर होना चाहते हैं। कितने सालों से जॉब कर रहे हैं और कितने स्कूलों में फिलहाल? हमारे यहाँ पर 2100 कुछ जो है हमारे स्कूल हो चुके हैं, जिनमें व्यावसायिक शिक्षक हैं जो शिक्षा दे रहे हैं, और 1100 स्कूल हैं जिसमें हम लोग अपने अलग अलग स्टेट के स्कूल्स में हम शिक्षा दे रहे हैं। और इसमें हम लोग यही चाह रहे हैं कि सरकार जो है हम लोगों के लिए पॉलिसी बनाए, कोई पॉलिसी के अंडर हमें ले आए। हमें ये नहीं कि हम अभी बोल रहे हैं कि एकदम से आप हमें रेगुलर कर दो। कोई कौशल विकास, कोई भी किसी तरह से भी कोई तो सॉल्यूशन होगा। कितने टाइम की सेवाएं दे रहे हैं आप लोग? हमें 11 साल से अधिक समय हो चुका है। कंपनी कितना पे कर रही है, कम पे कर रही है? एज पर रूल पे कर रही है, पर जो भी है उन लोगों का हम लोग अभी सेटिस्फाइड नहीं है। वो जैसे अभी एरियर की बात हुई थी, हम लोग की सैलरी सबकी सेम है, स्टिल दे आर कटिंग द, जैसे ESI की सी काट दिया उन्होंने हम लोगों का। तो डिफरेंट एरियर्स अभी हम लोगों को मिले, किसी को 13,000 कुछ मिले, हम लोगों को सिर्फ 1621 रुपए मिले हैं, कईयों को 1639 रुपए मिले। मतलब डिफरेंट एरियर्स कैसे पहुंचा जब हम लोग की सैलरी सेम है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।